ओके गाइस, वेलकम बैक। हम कर रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर, है ना। तो लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? फ्रिक्शन की एग्जांपल देखी थी ना। क्या हो रहा था उसमें कि एक इनिशियल पोजीशन से ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन तक वहीं पे आके रुक रहा था एक राउंड ट्रिप मारने पे। ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो हुई ना उसकी। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई ना, या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हुई। बट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन वॉज नॉट कमिंग आउट टू बी जीरो, है ना। तो एक नॉर्मल, जब हमने अभी तक जो क्वेश्चन देखे थे उसमें तो क्या हो रहा था इससे पहले कि एफ डॉट अगर एस करता हूं, डिस्प्लेसमेंट देता था नेट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का वर्क डन जीरो आ रहा था, है ना। एफ डॉट डी एस करता हूं तो वो तो किसी भी टाइप फोर्स के लिए कर रहा हूं ना, एक स्टैंडर्ड फोर्सेस के लिए तो नहीं कर रहा, एम जी फोर्स, वेट फोर्स, है ना। अब अगर कोई एग्जाम मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन देता था तब मैं एफ डॉट डी एस करता था ना। अब मुझे नहीं पता वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी, कौन सी फोर्स थी, है ना। बस एक इमेजिनरी फोर्स थी, है ना। अगर रियल लाइफ फोर्सेस की देखें, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, एम जी फोर्स, तो वेट फोर्स के लिए, एम जी फोर्स के लिए तो जीरो आ रहा है ये चीज, है ना, वर्क डन। पर फ्रिक्शन के लिए जीरो नहीं आ रहा था। तो जिनके लिए जीरो नहीं आता, जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, तो उनको हमने क्या नाम दिया था? एक जनरल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होंगी ऑन द अदर हैंड? अगर मैं सारी फोर्सेस को दो तरीके में डिवाइड कर दूं, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हुई? जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, है ना। मैं इस पोजीशन से वाईसी पोजीशन पे आ गया, चाहे कैसे भी आया, चाहे ऐसे आया, चाहे ऐसे आया, चाहे ऐसे आया, चाहे सीधा ऐसे आ गया, है ना, चाहे ये करके ये आया, चाहे इस तरह करके इस तरह आया, है ना। तो अब ये पाथ पे नहीं डिपेंड करता, ये फर्स्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, है ना, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। तो इन सब पे, है ना, पाथ टेकन पे नहीं डिपेंड करता, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, नेट डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है आपका वर्क डन, है ना। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो उन फोर्सेस को बोलते हैं जहां पे वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। बाकी सारी नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल फ्रिक्शन देख ली सबसे पहले ही हमने। ठीक है। तो होगी ना एक कंसेप्ट क्लियर। ठीक है। जो यहाँ पे चीजें कंजर्व रहें, वो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। मतलब कंजर्व रहें कैसे? कि राउंड ट्रिप मारने पे भी कंजर्व रहेगी एनर्जी, वर्क डन जीरो हुआ क्योंकि, है ना। जब वर्क ही डन हुआ तो एनर्जी कहाँ कंज्यूम, कहाँ यूज हुई, कहाँ स्पेंड हुई, है ना, कहाँ गेन हुई? कुछ नहीं हुआ, कंजर्व रही। यहाँ पे नहीं हुआ ऐसा, जहाँ पे हीट एनर्जी निकल गई जैसे फ्रिक्शन में, तो वो नॉन कंजर्वेटिव है ना। अब उसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन है, यहाँ पे नहीं है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की थ्योरम है। तो ये थ्योरम क्या बोलती है? ये थ्योरम बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द लिखा है ना, अब कंजर्वेटिव भी हो सकती हैं एंड नॉन कंजर्वेटिव भी। तो एक यूनिवर्सल हो गया ना। अब मुझे ध्यान ही रखना कि किस तरह की फोर्स है, अब हर तरह के लिए वैलिड है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये बताओ? हाफ एम बी स्क्वेयर होता है ना, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो यू थी, फाइनल वी थी, तो चेंज इन वर्क काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? डेल्टा की फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही हुआ ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? हाफ एम यू स्क्वायर। ये हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन क्या हुआ? एफ डॉट डी एस या एफ डॉट एस, जो भी लिख लो इसको। सारी फोर्सेज हैं जो नेट फोर्स, जो सारी फोर्सेज कैसे भी लिख लो इसको, दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसका डेरिवेशन छोटा सा देख लो, है ना। हमने एक थ्योरम लिखी, थ्योरम तो क्या, इक्वेशन ही लिखी थी ना। तीन इक्वेशन लिखी थी। क्या लिखी थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब चीजें याद होनी चाहिए ना यार। अब मैंने बोला ना पिछला चैप्टर सारा क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए पूरी। तो अगर ये थ्योरम मैं लिखूंगा ना, ये सॉरी इक्वेशन, ये है ना, इसको हाफ वन बाई हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दूँ सब जगह, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो टू से टू कैंसिल हो गया, है ना। अब इस टर्म को इधर ले जाऊं तो ये क्या बना? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये क्या हुआ?
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इस तरफ क्या बचा, एम ए एस। एम ए क्या है, फोर्स, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। आ गया ना। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हुआ यूज, कहीं नहीं हुआ ना, तो इसलिए ये यूनिवर्सली वैलिड है। ऑल द फोर्सेस के लिए हो गया ये ना, नेट फोर्स हो गया, जो भी कह लो। नेट फोर्स का मतलब ही यही हुआ ना, ऑल द फोर्सेस। तो ये थ्योरम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चीजें इतनी सिंपल हो जाएंगी ना इससे कि मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, फिर क्लियर होगी। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ गए अभी तक हम। ठीक है, तो कह रहा है एक दीवार है ना, और एक फ्लोर है ना, और इस दीवार से ना स्प्रिंग अटैच कर दिया जिसका के कांस्टेंट है ये। अब यहां से एक ब्लॉक शूट किया इस स्पीड से, और ये फ्रिक्शनलेस है, तभी स्पीड मेंटेन रहेगी ना, नेट फोर्स 0 इस डायरेक्शन में। तो इसको शूट किया, तो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगी, ये इसको कंप्रेस करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, कहां तक जाके रुकेगा, जब ये रुक जाएगा, फिर उसके बाद ये इसने इसकी फोर्स इतनी फोर्स इस तरफ है ना, इसकी इस तरफ पुश करेगा ना, तो अब ये इस तरफ फेंक देगा इसको। तो मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन में होगा क्या, जब ये यहां पे आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 0, है ना। इनिशियल वेलोसिटी पता है, v इज इक्वल टू 0 यहाँ पे मुझे पता है होगा ब्लॉक का, तो लगा दो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम लग गई पहली बार में। लगाओ, क्या लिखेंगे, वर्क डन क्या होगा, यहां से यहां तक डेल्टा एक्स जो कंप्रेशन हुई, जो कि मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो वर्क डन कैसे लिखते हैं, स्प्रिंग फोर्स का माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखा था ना, तो लिख दो ये कि एक्स लिख लो इसको, अब एक्स बोलो इसको डेल्टा एक्स बोलो, वो टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वी कितना है 0, यू कितना है 4। इसको करो सॉल्व, इस इक्वेशन को करो सॉल्व, इस इक्वेशन को। तो क्या आ गया, x कम्स आउट टू बी 0.4। तो बस खत्म, है ना। क्या होगा यहाँ पे, यहां से इसने शुरू किया इसको पुश करना, 4 की स्पीड थी इसकी, है ना, इसने इसको ऐसे कर दिया पुश यहां तक आके, यहां पे इसकी स्पीड होगी 0। अब ना इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये फिर यहां तक आएगा, इसको इस तरफ पुश कर देगा, और हाँ उसके बाद ये ऐसे जाता जाएगा। समझा क्या होगा सीक्वेंस सारी इवेंट का। ठीक है, क्रोनोलॉजी क्या होगी इवेंट की। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे बड़ी सिंपल है, जो हमने पहले कर रहे थे ना क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे ना हम पहले। तो कैसे करते थे प्रोजेक्टाइल, है ना, एक्स कंपोनेंट्स वाई कंपोनेंट ऐसे सॉल्व करते थे ना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था ना। इससे देखो अब क्या मजा आएगा करने का। ठीक है, तो कह रहा है एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h, है ना, एक बॉल है m मास की, उसको फीका u से एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, है ना। तो उसकी मूवमेंट कैसी होगी, उसकी मोशन ऐसे बनेगी ना प्रोजेक्टाइल, है ना, इस एंगल पे थीटा डैश पे कहीं टकराएगा ये एंगल थीटा डैश, और वेलोसिटी होगी इसकी इस डायरेक्शन में v। तो कह रहा है v को फाइंड आउट करो u और m और h की टर्म्स में, फाइंड द v। ठीक है, तो अब देखो कैसे करूंगा मैं, लगा दें वही वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगा चेंज, फाइनल वेलोसिटी ये, इनिशियल ये, तो क्या हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हो गया, हो गया, बड़ा सिंपल हुआ ना। ठीक है, वर्क डन क्या हुआ, कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, जब यार ये इधर जा रहा होगा ऐसे यहाँ, है ना, यहाँ तो एक ही तो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, है ना। तो वर्क डन कौन सी फोर्स का होगा, ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg, जो डाउनवर्ड लग रही है हमेशा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ mg, बताया था ना, लिखा था ना, एफ एस कोस थीटा।
तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखा था ना। फोर्स ऐसी है, डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअल में ऐसे हो रही है ना, ये हो रही है ना डिस्प्लेसमेंट इसकी, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये एच, तो लिख दो एम जी इंटू एच। एम जी भी ऐसा है, एच भी ऐसा है, तो क्या हुआ +1 हुआ ना कोस 0, है ना, ऐसे लिख लो इसको। तो क्या हुआ एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो क्या हुआ एम कट गया सब जगह, है ना, 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हुआ वी स्क्वायर, कैसे ऐसे लिख देना इसको, 2h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, इधर लेके आएंगे इसको तो क्या बन जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v किसकी टर्म में आ गया, u और h, m की टर्म में तो आया भी नहीं भाई, m तो एक्स्ट्रा दे दिया, अगर ना देता तो भी चल जाता। ठीक है, हुआ चीजें क्लियर। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।